गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और सुबह सुबह जो घड़ी होती है वो इतना राउंड राउंड भागती है ना यार, कि मैं फटाफट तैयार हुई हूँ। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, 10 मिनट के अंदर कपड़े पहन के तैयार हो गई हूँ। और रात को मैं इतना लाइव पे थी 11-12 बजे तक, फिर काम करके मैंने दूध गर्म किया, उसके बाद मैं सो गई। अभी दोबारा दूध गर्म किया, मेरा हाथ जल गया ऐसी जल्दी में। अब फटाफट मैं जा रही हूँ, मैं हो गई रेडी, बस मुझे चूड़ा बनाना है। पूरी रेडी हूँ क्योंकि मैं हो गई हूँ ऑलरेडी थोड़ी सी लेट। हाथ में हो रही है जलन। निकलते हैं, पहुँच के बात करते हैं। राउज़ दूर है बहुत। बाय। Take care of their loose items like the sari, dupatta, dhoti and bag etc. Next station is Rajouri Garden. ये राजौरी गार्डन स्टेशन है। यहाँ पिंक लाइन के लिए बने दरवाजे। गाइस हम पहुँच गए रोज़वेन्यू कोर्ट। इस कोर्ट में आके ना एकदम मॉल जैसी फील आता है, क्योंकि एकदम साफ़ सफाई देखो आप इसका, क्योंकि CBI कोर्ट, लेबर कोर्ट दोनों है। और अभी हम ढूंढ लेते हैं अपने मामा जी को, क्योंकि आज उनका मैटर है। फटाफट चलते ऊपर, क्योंकि टाइम नहीं है, तो आज मैं तो शूट नहीं कर पाऊँगी। मैटर हो गया है, फटाफट निकलती हूँ। कुछ नहीं, लिफ्ट बंद हो रही थी ना, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। हमारा मैटर हो गया, जैसा आप छुट्टी पे थे, हम लोग का जल्दी आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं दूसरे कोर्ट में। बाय। हाँ, रोहित सर भी कर सकते हैं, CBI के मैटर करते भी हैं। अच्छा। हाँ गाइस, हम खाएंगे, हम नहीं सॉरी मामा खाएंगे ये छोले कुलचे। मामा तुम्हें खाना, मैं तो वो खाऊंगी। गाइस मामा खा रहे हैं मेरे छोले कुलचे। मैंने मामा के लिए बनवा दिया जूस, क्योंकि मामा सुबह कुछ खा के नहीं आए थे घर से, और उनको यही पसंद आता है। मैंने इनको बोला यहाँ चले वहाँ चले, उन्हें नहीं यही खाना है, क्योंकि बचपन से यही ना रोड साइड फूड खाया है उन्होंने, तो उनको उसी पर टेस्ट आता है। मैंने भी वही खाया, तो टेस्ट मुझे भी उसमें आता है, लेकिन मैं अवॉइड कर रही हूँ पेट की वजह से। दिखाती हूँ कैसे बने हैं। बढ़िया। और मेरा यहाँ पसीना बह बह के कलर गोल्डन हो गया। सो गाइस निकल रहे हैं हम लोग कोर्ट से। हमने ले लिया रिक्शा, हमने पैक करा लिया है। मामा के साथ चले रिक्शे पे। मामा ने मेरा पापड़ भी ले लिया। ये वाला पापड़ अच्छा लगता है ना। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे, लिफ्ट के बाहर। गाइस मैं और मामा आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो का वेट कर रहे हैं। आज मैं जा रही हूँ सीधा घर पे, अपने घर पे, नानी घर पे नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। नानी के ऐसे नहीं, मेरे तोते उड़ जाने, मेरे को होएगी गर्मी, और गर्मी मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो चलते हैं अपने घर पे। मैंने पैक करा ली अपने लिए छोले चावल, और मामा को खिला दी छोले कुलचे। और 5 मिनट की वेटिंग है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी बातें मार दूँ। आज मैंने मामा की बहुत सारी फ़ोटो खींची। यूजुअली उनकी फ़ोटो कोई खींचता नहीं ना, तो उनको बड़ा शौक होता है। मेरी फ़ोटो इतनी अच्छी भी आती है। मेरे मामा बहुत सीधे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ओवर सीधे हैं। अभी भी देखो चप्पल उतार के खड़े हैं क्योंकि उनको पैर में ठंडा ठंडा लग रहा होगा। इसलिए रिश्तेदारी जो होती है ना, उसमें काम में लाना चाहिए, काम में रिश्तेदारी में लाना चाहिए। रोहित सर के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ रिश्तेदार फ्री में काम कराते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार फ्री में काम नहीं कराते, चाहे भाई हो चाहे आप हो। भाई मैं तो हर किसी को पे करती हूँ। कल को ना एहसान नहीं रहता है, फिर आज हम उनसे एक काम फ्री में लेंगे, वो मेरे से 4 काम फ्री में लेंगे। भगवान है, ऊपर वाले एक भी रिक्शा नहीं है तो कैसे जाऊँगी। गाइस दिन में कुत्ते की हालत हो जाती है। और अब यहाँ पे सीन ये है कि दिन में ना यहाँ सवारी नहीं होती, तो रिक्शे बहुत देर तक वेटिंग कराते हैं। वेट कर रही हूँ। आज मेरा पानी भी ख़त्म हो गया, मुझे प्यास भी लगी है, और पानी मेरे थोपड़े से इतना निकल रहा है कि बहुत ज़्यादा। देखती हूँ कितनी देर वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट तो हो गए बैठे बैठे मुझे। अभी मुझे मेट्रो में एक वकील साहब मिले, वो पूछ रहे थे कि मैम कहाँ प्रैक्टिस करते हो। मैंने बताया मैम उस कोर्ट में कहाँ पे किसके साथ है। मैंने आपको आना है क्या? बोलते हाँ आपसे बात करनी थी, वो मैं इसलिए सोच रहा था ये वो। सो फाइनली
फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने घर पे, और घर पहुंच के फटाफट मैंने चलाई मोटर, क्योंकि जैसा आप सबको पता है मेरे घर पे पानी भरने का समय जो होता है ना वो 11 से 2 का होता है, और 11 से 2 में लकीली स्कूल में कह रही हूँ 11 से 2 मैं कोर्ट में होती हूँ। आज मैं जल्दी आ गई तो मैंने फटाफट से आके सबसे पहले मोटर चलाई, क्योंकि अभी समय हो रहा है 12:30 करीब, क्योंकि 1 बजने वाला है, 1:30 बजे तक पानी आएगा, फिर पानी चला जाएगा। और साथ ही मैंने लगा दी मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 1 वीक से छुट्टी नहीं मिल रही थी, और छुट्टी मिली थी तो टैंकी में पानी नहीं था। तो मैं जब भी प्रेफर करती हूँ कपड़े धोना जिस दिन पानी चलाती हूँ, क्योंकि उससे होता क्या है ना, मेरा पानी भी सेफ़ हो जाता है। अभी फटाफट मैं इस सूट को भी धोने के लिए डाल देती हूँ, आती हूँ चेंज करके। सी यू गाइस, तब तक आप लोगों ने लंच किया? मैंने तो नहीं किया, थोड़ा सा वो छोले चावल जो लिए थे ना, इतना गर्म लग रहा था, इतनी मिर्ची लग रही थी। अब मुँह वो धोऊंगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी। तो आती हूँ मैं फटाफट फ्रेशन अप होके, सी यू। तो दोस्तों मैंने मुँह धो लिया है, मुँह धो लिया है, नहाई नहीं, क्योंकि मैं यार आके अगर मैं नहा लेती हूँ ना तो मुझे जुकाम हो जाता है। और मैंने पहन ली अपनी नाइटी, तो सोने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने नाइटी पहन ली। और बाकी बातें मैं बाद में करूँगी, मैं ज़्यादा नाइटी में शूट नहीं करती हूँ क्योंकि फिर उप्स मोमेंट हो जाते हैं, फिर लोग मेरे को वाहियत कमेंट भी करने लगते हैं। यहाँ तो नहीं, खैर एक जनाब हैं जो कई दिनों से एक कमेंट कर रहे हैं कि पैसे पैसे पैसे। मुझे नहीं पता कि पता नहीं कौन है क्या है, कुछ लोगों से सोशल मीडिया पे ऐसी बहस हो जाती है फालतू की बातें जो करते हैं, उसके बाद जा कर के वो ऐसे सब करते हैं। खैर मेरे पे सेहत पे तो सही फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते घर आ गई हूँ मैं मामा के साथ। जैसे कि आज मामा का मैटर था, मामा ने 17-18 साल एक स्कूल में वर्क किया, उसके बाद उनको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एकदम ऑन द स्पॉट निकाल दिया, जबकि ऐसा रूल नहीं है। लॉ कहता है अगर आप कंटिन्यू 5 से 6 साल भी अगर एक जगह रख रहे हैं बिना किसी गलती के, आपको नहीं निकाल सकते। उनको परमानेंट करने की वजह उनको टर्मिनेट कर दिया। उस बेस पे मामा का 10 साल से केस चल रहा है। और जब मैं स्कूल में थी, जब मामा का केस पड़ा था ना, तब 2012 या 13 की बात है, उस समय मैं स्कूल में थी, स्कूल जाती थी। और अब मैं वकील बन गई तो मामा का केस मैं ही देख रही हूँ। तो मामा भतीजे आज हम लोग बाहर थोड़ी मस्ती करें और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींचे। तो आज मैं मामा के साथ, वैसे तो सर भी होते, आज सर नहीं थे, मैं ही थी अकेली, क्योंकि जैसे आप छुट्टी पे थे, लेकिन फिर भी हमें तो सुबह सुबह पहुंचना ही है ना। तो अभी मैं चलो सारी बात करूँगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी, कपड़े धोने के लिए लगा दिए मैंने। जब तक कपड़े धुल रहे मैं सो भी नहीं सकती। तो ये रहा मेरा खाना, जो कि मैंने लिया था छोले चावल, क्योंकि मैं सपने में छोले चावल खा रही थी। मैंने कहा रियलिटी में भी लेके छोले चावल खाऊंगी। तो अब ठंडे हो गए तो शायद मिर्ची कम लगे, तो मैं चली छोले चावल खाने और साथ में ही देखूंगी वेब सीरीज़ कोई सी। और ये जो आपको दिख रहा है हमारे चैनल का लोगो था, कोई होगा हमारे जैसा। मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि मैं अपने आप को हम में गिनती हूँ, और मेरी एक बहुत गंदी आदत है रिस्पेक्ट देने की और रिस्पेक्ट लेने की भी, और जो लोग नहीं देते उनसे छीन भी लेती हूँ। खैर आप सब लोग जो इतना प्यार करते हैं उस प्यार के लिए शुक्रिया। अब मैं थोड़ी देर खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि थकान हो रही है, रात को बहुत लेट नींद आती है। आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, मोहब्बत तो हुई नहीं मुझे किसी से, लेकिन पता नहीं मेरी नींदें कहाँ उड़ गई हैं यार चलो जब तक कपड़े धुल रहे हैं मैं थोड़ा खाना वाना खा लेती हूँ। बहुत वीक सी लग रही है यार, मेरे को पतला होना है। चलो पतला तो हो नहीं रही, कमज़ोर हो रही है, पहले से थोड़ी पतली तो हुई हो ना, मतलब एक्स्ट्रा जो वो था ना बॉडी वो हट गई है, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। एकदम से कपड़े लूज होने लगेंगे, पतली हो जाऊँगी। गॉड जल्दी से मुझे पतला कर दो। मैं आती हूँ खाना खाने के बाद। तो थोड़ी देर ध्यान ना दो ना तो ये हाल होता है। आपको ये खाट दिख रही है, इसके नीचे सारा पानी चला गया था मशीन का, अभी भी कहीं कहीं पानी, मैंने सारा साफ़ तो कर दिया। इसके नीचे भर गया था, मेरे पूरा बैग गीला हो गया, इसके अंदर भी कपड़े हैं। फाइनली कपड़े तो धुल गए हैं, ये रहे सब जगह। यार इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं है, क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, सब जगह पानी कर देती है। वो पूरा घर धोना पड़ा, यहाँ से लेकर के सब धोया है मैंने, और कपड़े भी सुखा दिए हैं। सो गाइस मैं सो कर के उठ गई हूँ, मेरी हल्की हल्की पूरी थोड़ी सी नींद पूरी हो गई है, और मैं चली बाहर। मुझे दिया आंटी ने आवाज़। अब आंटी क्या कह रही है जरा मैं उनकी बात सुन के आती हूँ। चलो चलते हैं। आंटी मेरी पड़ोस वाली आंटी, एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, सबको पता है, फ्लोर में बिल्डिंग्स में सब मुझे प्यार भी अपनी बेटी की तरह करते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं फटाफट भाग के आई। अब भी वो मुझे कुछ लेने गई हैं, अभी देखती हूँ क्या सीन है। तो गाइस आंटी अपने घर से आ रही हैं, हाथ में कुछ लेकर के मेरे लिए। दिखाती हूँ क्या है, अभी तो मुझे भी नहीं पता। अभी मेरे लिए आ रहा है कुछ खाने को, 10 बजे। चलो देखती हूँ क्या ला रही है आंटी।
सो गाइस ये सारी चीज़ें आंटी मेरे लिए लेकर के आई हैं। एक्चुअली रक्षाबंधन पे वो मुझे कुछ दे नहीं पाई थी क्योंकि मैं अभी रूम से ही बाहर नहीं निकली थी, जैसा आप सबको पता है कि मैंने बनाया नहीं था। तो वो मेरे लिए आज बना करके लाई हैं। दाल है, हलवा है और रायता है, सैलेड है, चावल है और रोटी है। सब्जी उन्होंने जो बोली थी वो मैं खाती नहीं, इसलिए वो सब्जी मेरे लिए वो वाली नहीं लाई। तो पता है इन सब लोगों का प्यार देख करके ना ऐसा लगता ही नहीं कि मैं यहाँ अकेली हूँ, अपने परिवार से दूर हूँ। मेरे परिवार मुझसे इतना दूर है कि मैं मम्मी के हाथ का खाना मिस करती हूँ या खा नहीं पाती हूँ। तो मेरे पास मम्मी, दादी, नानी, चाची, मौसी, फूफा कुछ भी कह लो, उनके हाथ का बड़ा टेस्टी खाना आंटी बनाती है क्योंकि वो वहाँ से हरियाणा से। बड़ा टेस्टी खाना, इतना सारा घी दिखाऊँ, इतना सारा घी मैं अपनी रोटी पे कभी नहीं लगाती और वो मुझे खिला खिला के मोटा कर देती है। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, आज मैं सुबह से जो भी मांग रही हूँ ना, खुदा का शुक्र है मुझे मिल रहा है। आज मैं घर से निकली, आई हाय हो अब कौन आया। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है जो कि मुझे आंटी दे के गई थी। बीच में वो बेल बजाती था, कोई आ गया था तो मेरा 1-1.5 घंटा उसमें ख़राब हो गया। तो इसी के साथ आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो व्लॉग में बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और मेरी इतनी सारी मेहनत को अप्रिशिएट करना। और याद रखना कि मुझे गुस्सा नहीं दिलाना, ठीक है। बाय बाय गाइस, लव यू।